कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हमारे हैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। बहुत बढ़िया। वेलकम नितिन जादव जी, वेलकम, आपका स्वागत है। और आपके पास 7:30 बजे तक का समय है, सही है? 5-7 मिनट कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा और मौसम के अनुसार। और आज आपको 500 लोग आपको जूम पे सुन रहे हैं, और यूट्यूब लाइव पे भी हज़ारों लोग सुनने वाले हैं, और बाद में लाखों लोग सुनने वाले हैं। और मुझे पक्का विश्वास है आपकी सक्सेस जर्नी को सुन के हज़ारों लोग अपनी ज़िंदगी में प्रेरणा लेंगे और अपनी ज़िंदगी बदल के दिखाएंगे। अब मैं बगैर देरी किए चाहता हूं कि आपको माइक हैंड ओवर किया जाए जूम पे। एक बहुत जोरदार तालियां अगेन मिस्टर नितिन जादव जी, वेलकम। वेलकम नितिन जादव जी। थैंक यू महागुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम महागुरु जी, पद्मों पद्म चरण स्पर्श महागुरु जी। आज मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ, बहुत ही भाग्यवान हूँ महागुरु जी कि मुझे इतने बड़े पैनल पर इतनी सारी दिव्य आत्माओं के साथ बात करने का मुझे मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य है महागुरु जी, और मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ महागुरु जी कि ये सौभाग्य आज आपने मेरे को दिया। आपके मुंह से ही मेरा नाम आ जाए, इसमें मेरा जीवन धन्य हो गया महागुरु जी। कोटि कोटि धन्यवाद महागुरु जी। थोड़ा मुझे स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलेगा महागुरु जी? हाँ, आप होस्ट हैं, कर सकते हैं प्लीज। थैंक यू महागुरु जी, कोटि कोटि धन्यवाद महागुरु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। स्क्रीन आपका दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है आपका स्क्रीन, और प्ले कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। थैंक यू महागुरु जी, कोटि कोटि धन्यवाद महागुरु जी। सबसे पहले इस पैनल पे जितने भी गुरुजन वर्ग है, जितने भी लीडर्स है, और जितने भी डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, जितने भी महान व्यक्तिमत्व है, सभी व्यक्तिमत्वों को मेरी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की तरफ से, सेफ शॉप की तरफ से, और महागुरु जी की तरफ से आप सबका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद महागुरु जी, इतने बड़े मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया। इतने बड़े मंच पे आज मुझे और सिस्टम के बारे में, अपलाइन के बारे में, और मेरे जीवन के बारे में मुझे बोलने का मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य है महागुरु जी। महागुरु मैं शुरू करना चाहता हूँ महागुरु जी। प्लीज, श्योर। थैंक यू महागुरु जी, आप सबका स्वागत है। कोटि कोटि धन्यवाद आप सबका। सेफ शॉप के मंच के ऊपर आप सब लोगों ने अपना वक्त निकाल के यहाँ पे आए, और आज जीवन को कैसे बदलता है, जीवन बदलता कैसे, ये सिस्टम क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा सा मेरे जीवन में क्या बदल आया ये मैं बताना चाहता हूँ। मैं किसी को सिखाने के लिए, किसी को समझाने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे ग्रेट गुरुजन वर्ग खुद यहाँ पर है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे उनके सामने बोलने का मौका मिला। थैंक यू सो मच महागुरु जी। वेलकम। थैंक यू। सबसे पहले तो महागुरु जी, मुझे पता से बहुत फक्र महसूस होता है कि मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे सेफ शॉप जैसी इंडस्ट्री के अंदर आने का मौका मिला। कंपनियां बहुत सारी है, इंडस्ट्री बहुत सारी है, दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिक, इस वर्ल्ड के सबसे दमदार और एथिकल कंपनी के अंदर मुझे इन्वॉल्व होने का मौका मिला। इसके अंदर मैं समझता हूँ 100 के 100% मेरे माँ बाप के अच्छे कर्म होंगे, मेरे कुछ अच्छे कर्म होंगे, मेरे गुरुजन लोगों के कुछ अच्छे कर्म होंगे, जो मुझे इतने बड़ी कंपनी में आने का मौका मिला। इंडिया की नंबर 1 कंपनी। मैं चाहूंगा हाथ ऊपर करके जोरदार दिल से तालियां होनी चाहिए। ग्रेट 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 ग्रेट। ऐसी धन्यवाद ऐसी कंपनी को, जिस कंपनी ने इंडिया के नंबर 1 प्रोडक्ट बनाए, जिस कंपनी के अंदर इंडिया के नंबर 1 प्रोडक्ट है। ऐसी कंपनी जिसने अपने काम से, सिर्फ नाम से नहीं, लोग यूट्यूब पे कुछ भी डाल दे, अपने काम से आज पूरे इंडिया में नंबर 1 का डंका बजा के रखा है। इंडिया की नंबर 1 इंडियन कंपनी, तो डाले इस कंपनी के लिए। ग्रेट। हमारे जो प्रोडक्ट, माय गॉड, वर्ल्ड के नंबर 1 प्रोडक्ट है। महागुरु जी धन्यवाद महागुरु जी। सबसे पहले बहुत बात तो ऐसी बोली जाती है, कंपनी बहुत सारी है, कंपनियों की कमी नहीं है, लेकिन उसको चला कौन रहा है। मैं अपने आप को बहुत ही धन्यवाद समझता हूँ। जिस दिन से मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा है, जिस दिन मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखते, मुझे जो 5 दिव्य आत्माओं जिनके बारे में मुझे पता चला, जो हमारे 5 डायरेक्टर है। मैंने जीवन में ज्यादा तो जिंदगी बड़ी नहीं, बहुत छोटी जिंदगी मैंने काटी, अभी तो मैं बच्चा ही हूँ, लेकिन मैंने मेरे जीवन में 2 लोगों को एक साथ कभी रहते हुए नहीं देखा। 1 साल, 10 साल, 20 साल। हमारी कंपनी के जो 5 के 5 हमारे ग्रेट विजनरी डायरेक्टर है, जिनके इतने एथिकल वर्क से, इतने हॉनेबल, इतने दमदार, मैं उनके बारे में जितना बोलूं उतना कम है। इन 5 लोगों को पिछले 21 साल से एक जगह पे रह के
मेहनत करते हुए आज इस कंपनी को, जब शुरू किया था तब जीरो में थी कंपनी, और आज इस कंपनी को पूरे 21 साल हो गए। आज लगातार 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 डे बाय डे आशिया बनाते जा रहे हैं, बहुत बड़ा कारवा बनाते जा रहे हैं। मैं चाहूंगा इन 5 डायरेक्टरों के जिन्होंने इंडिया के लिए इतना बड़ा अंपायर उभा किया, आज इतना बड़ा उन्होंने कारवा खड़ा किया, मैं चाहूंगा इन 5 के 5 दिव्य आत्माओं के लिए जोरदार ताली। थैंक यू महागुरु जी, बहुत ही बहुत धन्यवाद महागुरु जी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर आया। कंपनी बहुत बड़ी है, डायरेक्टर बहुत अच्छे है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो कंपनी बहुत अच्छी है, डायरेक्टर बहुत अच्छे। तो इंडिया में बहुत सारी कंपनियां पड़ी हुई है, लेकिन हम इतने लकी है कि हमारे पास कंपनी नंबर 1 है, प्रोडक्ट नंबर 1 है, डायरेक्टर इतने दमदार, इतने पावरफुल है, उसी के साथ हमारी मेंटरशिप कितनी दमदार है। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। सेफ शॉप की जो मेंटरशिप है, जो ऊपर से देखा जाएगा, तो उस मेंटरशिप की तरफ देखेंगे तो अपने आप को सौभाग्यशाली बोला जाता है। ऐसे बोला जाता है कि शेर के घर में शेर ही पैदा होते हैं, शेर के घर में कभी कुत्ते नहीं पैदा होते। बहुत बड़ी बात है ये कि हमारे कंपनी के अंदर जो दमदार हमारे डायरेक्टर, बोला जाता है जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे लोग होंगे वैसे ही लोग इकट्ठा हो जाएंगे। तो उनकी इतनी विजनरी सोच की वजह से हमारी मेंटरशिप इतनी दमदार में। मैं अपने मेंटरशिप के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। हमारे मेंटरशिप के अंदर मैं देखना चाहता हूँ, मैं खुद इंडिविजुअल इतना फील करता हूँ कि एक से बढ़कर एक दिव्य आत्माएं हैं। यहाँ पे 6 दिव्य आत्माएं आज मेरे सामने, आज आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर है। श्रीमान राजू चतुर्वेदी जी, श्रीमान संजय जैन महागुरु जी और श्री श्री नशा महागुरु जी आज खुद मेरे साथ यहाँ पर। मैं अपने आप को लेकर समझता हूँ कितनी बड़ी दिव्य आत्माओं के साथ काम करने का, उनके साथ रहने का, चलने का मौका मिला। क्यों? उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी, मैंने उनकी नहीं पकड़ी, उन्होंने मेरी उंगली पकड़ के मुझे यहाँ तक लेके आए। श्रीमान माधव महागुरु जी, श्रीमान विजयपाल महागुरु जी और ग्रेट एनर्जेटिक पर्सनालिटी श्रीमान श्री जसवीर महागुरु जी। ऐसे ऐसे लोग हैं कि इनका एक एक कोटेशन ही एक इंसान के जीवन को बदलने की ताकत रखता है। मैं बताने में वो फक्र में सोता कि मैं कंपनी के अंदर आना, सिस्टम के अंदर आना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा सिस्टम जो एशिया में नंबर 1 है, तो नोट जो आदमी कोई तहसील में नंबर 1 आ जाता है तो जिंदगी भर अपने को तो समझता है। हम इतनी बड़ी सिस्टम में आ रखे जो सिस्टम पूरी एशिया में नंबर 1 पर है। एशिया का नंबर 1 सिस्टम जिसका आगाज श्री संजय जैन महागुरु जी ने किया, श्री श्री नशे अग्रवाल महागुरु जी ने किया, और उन्होंने उसको सिर्फ आगाज नहीं किया, उसको उस पैनल पे जाके खड़ा कर दिया और उसको चलाया, उसको मेहनत किया, अपने खून पसीने से बनाया। एक होता है टीचर और एक होता है कोच। हम इतने भाग्यशाली है कि हमारे पास टीचर भी है और कोच भी है। टीचर किताबों से पढ़ता है और कोच फील्ड का होता है। मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ। श्रीमान नशा महागुरु जी तो टीचर भी है, किताबें भी बहुत पढ़े और जिन्होंने फील्ड का भी बहुत अनुभव किया। मैं चाहूंगा हमारे ग्रेट नशे अग्रवाल महागुरु जी के लिए जोरदार दिल खोल के तालियां होनी चाहिए। थैंक यू महागुरु जी, कोटि कोटि धन्यवाद महागुरु जी। आप महागुरु जी माधव महागुरु जी, विजयपाल महागुरु जी, जिन्होंने अपने कर्म से, अपनी मेहनत से पूरी इंडिया के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया है। माधव महागुरु जी हमेशा एक वर्ड बोलते हैं, यहाँ से विश्वास होना चाहिए। अगर यहाँ से विश्वास है तो जिंदगी में ऐसी कोई चीज है ही नहीं सकती जो हो नहीं सकती है। अगर यहाँ से विश्वास है तो आप कहीं से भी कारवां शुरू करके कहीं तक भी पहुंचा सकते हैं। विजयपाल महागुरु जी के बारे में जितना बोलो उतना कम है। महागुरु जी एक ऐसा इंसान है जो किसके पास भी लेके भेजो तो बंदे के साथ मिल जाते, पानी की तरह है, जैसा बंदा वैसे। जसवीर महागुरु जी के बारे में क्या बोले। जसवीर महागुरु जी ने पूरे इंडिया के लिए इतना बड़ा एक सबूत, मतलब इतना बड़ा, बोलते ना लोग कि युवा पीढ़ी कुछ कर नहीं पा रही, युवा पीढ़ियों के लिए इतनी बड़ी जगह बना कर रखी। उनको देख देख के मैं आज अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ महागुरु जी। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे कौन लेके जा रहा है। मैं बहुत अपने आप को लेके समझता हूँ कि मुझे कौन लेके जा रहा है। मुझे वो इंसान लेके जा रहा है, सिस्टम को वो इंसान लेके जा रहा है जिस इंसान ने बोल के नहीं, अपने कर्मों से, अपने मेहनत से, अपने डंकी की चोट के ऊपर करके दिखाया। हमारे ग्रेट मेंटर श्री नशे अग्रवाल महागुरु जी के लिए जोरदार तालियां दी खोल के। और बेस्ट मैगजीन जो वर्ल्ड में और इंडिया का जो नंबर 1 मैगजीन है, ऐसे मैगजीन में माय गॉड न्यू चेहरा, हजारों लोगों के लिए एक आशा, करोड़ों लोगों के लिए एक रास्ता महागुरु जी ने दिखाया, महागुरु जी ने करके दिखाया। इस मैगजीन के फ्रंट पेज पे आके महागुरु जी ने अपनी मेहनत से एक वीक का चेक 1 करोड़ से भी ज्यादा का लेके दिखाया। एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर, मैं नहीं जानता कौन क्या बोलता है, लेकिन एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा चेक महागुरु जी ने अपने मेहनत से, अपने कर्म से लेके दिखाया। और आज खुद महागुरु जी यहाँ पर प्रेजेंट है हम सबके साथ। इससे बड़ा क्या सब कुछ चाहिए आपको। जिनके पास 100 की टीम हो जाती है उनको बोलते मेरे को मेरा कोच नहीं मिल पा रहा है। 100 की टीम के अंदर आदमी पटा जाता है। आज महागुरु जी लाखों लोगों को लेके जा रहे और आज वो खुद यहाँ पे पैनल पर प्रेजेंट है।
महागुरु जी के लिए जोरदार दिल से तालियां। थैंक यू सो मच महागुरु जी। महागुरु जी, मेरे को किसने क्रिएट किया? बोलते हैं एक बीज को पेड़ बनने के लिए बहुत टाइम लगता है, उसको सींचना पड़ता है, उसको खींचना पड़ता है, उसके अंदर खाद डालना पड़ता है, धूप आंधी तूफान से बनाना रोकना पड़ता है, संभालना पड़ता है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ महागुरु जी। उम्र के 28 साल तक कोई केयर करने वाला नहीं था, कोई संभालने वाला नहीं था, और उम्र के 28 साल तक जब जीवन कटने के बाद एक दिन रास्ते पे चलते हुए मुझे गुरुजन लोग मिले, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में आया। अगर पता नहीं किसी ऐसे अजनबी के हाथों में आ जाता तो 8,000 का भी नहीं रख पाते, लेकिन सेफ शॉप में ऐसे दिग्गजों के हाथों में है जिन्होंने अपने जीवन को पूरा बदल के रख दिया। हमारे ग्रेट और विजनरी महागुरु जी, जिनकी सोच, जिनका विजन, जिनका ड्रीम सोच के पूरी इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के मतलब इंडस्ट्री हिल जाती है, महागुरु जी श्रीमान विकास महागुरु जी। मैं चाहूंगा इनके लिए दिल खोल के 2 डालियां। इन्होंने मुझे बहुत, मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि इनकी छत्र छाया में मुझे बड़ा होने का मौका मिला। मैं अपने को बहुत लकी समझता हूँ कि श्रीमान विकास महागुरु जी के साथ उनके कंधे से कंधा लगा के मेहनत करके उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। सोमू महागुरु जी, जिनके हाथ में किया, जिनके साथ मैंने अपने आप को लकी समझा। जैसे महागुरु जी बोल रहे थे, जिसने अपलायन का हाथ पकड़ लिया, जिसने अपलायन को अपने साथ कर लिया, उसे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती है। श्रीमान सोमू महागुरु जी ने कभी हाथ नहीं छोड़ा, और इन दोनों दिग्गज और दिव्य आत्माओं के पास मुझे पहुंचाने वाले मेरे ग्रेट विजनरी जान, मेरी सोच, मैं क्या हूं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो इंसान जानता है। बोलता है ना, हनुमान जी के अंदर कितनी ताकत है, हनुमान जी नहीं जानते, लेकिन जामवन जी जानते हैं हनुमान जी में कितनी ताकत है। और मेरे जामवन जी, जिन्होंने मेरा उंगली पकड़ के मुझे यहाँ तक खड़ा किया और आज आप सबके सामने बोलने के लायक बनाया, हमारे जामवन जी श्री चित्रंजन श्यामल महागुरु जी। मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ इन तीनों दिव्य आत्माओं के लिए दिल खोल के 2 डाले। अगर आज ये जीवन में नहीं होते तो आज मैं आपके सामने नहीं होता है। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप थे, मेरा परिवार था, मेरा घर था, मेरी नौकरी थी, मेरे भाई बहन सब कुछ था, लेकिन मेरे जीवन में सेफ शॉप नहीं था, मेरे जीवन में ये 3 दिव्य आत्माएं नहीं थे। मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। मैं सिंपली बात बोलता हूँ, सेफ शॉप में इन्वॉल्व होना ये आपकी भाग्य की बात है, लेकिन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में ज्वाइन होना, मैं दिल खोल के बोलता हूँ, सौभाग्य की बात है। मैं चाहूंगा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए जोरदार तालियां। कंपनी में बहुत सारी कंपनी में सिस्टम चल रहे हैं, बहुत सारी टीम चल रही है, लेकिन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, और उसके अंदर भी दिल खोल के मेरा दिल करता कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ जिस घर के अंदर हमारे विकास महागुरु जी बोलते हैं, गधे को कितना भी काजू बादाम खिलाओ, गधे को कितना भी काजू बादाम खिलाओ, उसके घर में बब्बर शेर नहीं पैदा हो सकता। अब बब्बर शेर अगर भूखा भी रह जाए ना, तो उसके घर में बब्बर शेर ही पैदा होता है। मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझता हूँ कि मैं रॉयल टाइगर टीम के अंदर मुझे आने का मौका मिला। ये मेरे माँ बाप के कुछ ना कुछ कर्म होंगे, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जैसे मुझे सिस्टम मिला, ये मेरे परिवार के, मेरे पूर्वजों कुछ ना कुछ कर्म होंगे जिसकी वजह से मैं इस सिस्टम में आ पाया। जिन्होंने मिलकर मुझे खड़ा किया, मेहनत किया। मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ। मेरे को लीड करने वाले इंसान के सपने ही कुछ अलग है। मैं अपने आप को इतना समझता हूँ, वो हमेशा एक वर्ड बोलते हैं, ड्रीम बिग, सेट गोल, टेक एक्शन, आई एम फुल फोकस। कभी कोई सोच में पड़ जाता हूं कि यार कैसी दिमाग, कैसी सोच। एक आदमी इतना नहीं सोच पाता है कि मैं मेरा घर चलाऊंगा नहीं चलाऊंगा, और एक आदमी है जो पूरी दुनिया का घर चलाने की सोचता है। एक आदमी है जो एमएलएम इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के बारे में सोचता है। मैं देखता हूं पूरे एमएलएम इंडस्ट्री में एक टाइम में 1000 डायमंड बनाने के लिए एक आदमी सोचना छोड़ो, एक कंपनी भी नहीं सोच सकती। और हमारे ग्रेट विजनरी लीडर श्री विकास यादव महागुरु जी, जिनके बारे में बोले जितना उतना कम है, वो अकेला इंसान 1155 डायमंड बनाने की बात करता है, वो भी पूरी जीवन में नहीं 2022 तक पूरा करने की ताकत रखने की बात करता है। मैं चाहूंगा हमारे ग्रेट विजनरी महागुरु जी श्रीमान विकास महागुरु जी की दिल खोल के धोता था। थैंक यू महागुरु जी। सबसे बड़ी बात है, यहाँ तक तो सब कुछ बढ़िया है, सिस्टम बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन सिस्टम में आ कौन रहा है ये भी बहुत बढ़िया है। मैं कुछ बात करना चाहता हूँ मेरे बारे में, क्योंकि लोगों को सब कुछ चीजें मिलने के बाद भी उनको बहुत सारी कमियां लगती है। लेकिन बोला जाता है कमियां या तो बोलते हैं ना, मजबूरी जीवन में 2 बार आती है, या तो एक ही बार आती है। समझ में आना बहुत जरूरी होता है इंसान को। एक तो आदमी मजबूर हो जाता है, और एक तो आदमी मजबूर में मजबूत हो जाता है। मजबूरी इतनी ज्यादा थी, मैं अपने बारे में महागुरु जी बताना चाहता हूँ, बिफोर शेप शॉप और आफ्टर शेप शॉप। महागुरु जी, मेरा नाम नितिन यादव है, महाराष्ट्र स्टेट से मैं बिलोंग करता हूँ। महाराष्ट्र स्टेट में एक छोटा सा गांव है साहब गांव, जिसकी पॉपुलेशन बड़ी मुश्किल से 1500 लोगों की है।
ऐसा गांव है जिस गांव के अंदर बस भी बड़ी मुश्किल से आती है, अगर बरसात हो जाए तो उस गांव में बस भी नहीं आ सकती। ऐसे मेरा गांव है महावीर जी। मैं ऐसे गांव से, मेरा डिस्ट्रिक्ट कोरेगांव है, तहसील मेरा सातारा है और स्टेट महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र स्टेट का नाम लेते ही शिवाजी महाराज जी की याद आ जाती है, जिन्होंने अपने नाम से पूरे वर्ल्ड में अपना डंका बजा के रखा है। मैं ऐसी धरती में पैदा हुआ, मैं चाहूंगा एक बार महाराष्ट्र स्टेट के लिए भी 2 तालियां होनी चाहिए। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते कि इतने अच्छे स्टेट में पैदा होने का मौका मिला, ऐसी मिट्टी में पैदा हुआ जिस मिट्टी ने इतिहास लिखा हुआ है। अगर उस मिट्टी में मैं पैदा हुआ हूँ, अगर मेरे पूर्वजों ने इतिहास लिखा है तो मैं भी इतिहास लिखूंगा। महावीर जी, मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मैं इस बिजनेस में आने से पहले मैं अपने बारे में क्या बताना चाहता हूँ, समझिए और आप महसूस कर सकते हो कि बिजनेस आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। मेरे गांव की पॉपुलेशन मुश्किल से 1,500 लोगों की है। उस गांव में मैं और मेरे पिताजी श्री धनाजी जादव और मेरी माताजी श्री कमल जादव और हम 3 भाई है, श्री तेजस जादव जी, श्री संदीप जादव जी, हम 3 भाई है। मेरे पापा आर्मी से रिटायर है और आर्मी से रिटायर होने के बाद मेरे पापा गांव में आए 94 में, और उसके बाद मेरे पापा की संगत सही ना होने की वजह से उन्होंने जितना भी पैसा रिटायरमेंट के लाए वो पूरा का पूरा पैसा हवा में खर्च हो गया, पूरा उनको पता ही नहीं चला। मेरे को बताते समय कभी कभी तकलीफ भी होता है तो कभी कभी अच्छा भी लगता है। उम्र के 28 साल तक रहने के लिए घर नहीं था। आप सोच सकते हो एक बंदे के पापा आर्मी से रिटायर होने के बाद संगत सही ना होने की वजह से क्या से क्या हो सकता है इंसान के जीवन के अंदर। मैं जब से, मेरे को आज भी याद है 6वीं क्लास से मैंने दूसरों के खेतों में काम करके अपने घर को चलाया है। मैं और मेरी माताजी दूसरों के खेतों में काम करने जाते थे। माताजी को 20 रुपए की दिन का खर्च मिलता था, हाजिरी बोलते हैं हमारी भाषा में उसको, और मुझे 10 रुपए मिलते थे। मैंने उस दिन से दूसरों के खेतों में काम करके अपने जीवन को चलाया है। मैंने 10वीं क्लास तक पढ़ाई किया है। 10वीं क्लास तक मैंने कभी पैर में चप्पल तक नहीं पहनी। मेरा स्कूल में मुझे सब लोग गड़ी करके बोलते, गड़ी मतलब जो दूसरों के खेतों में काम करता है उसको गड़ी बोलते हैं। मैं स्कूल में जाता था तो सब लोग मेरे को मेरे नाम से नहीं, मुझे गड़ी करके बुलाते थे। जो दूसरों के खेतों में काम करता है उसको जिस नाम से बुलाते, मतलब जो नौकर होता है किसी के हाथ के अंदर। मैंने ऐसे जीवन में जिंदगी निकाली। मुझे स्कूल जाने के लिए भी तकलीफ होता था क्योंकि स्कूल में मेरा कोई दोस्त नहीं होता। ऐसे बोला जाता है गरीब को कोई दोस्त नहीं होता है और नौकर से कोई दोस्ती करना पसंद नहीं करता है। तो जीवन के अंदर तकलीफें बहुत थी, कोई दोस्त नहीं था, कोई साथ नहीं था, तो लगता था कि जीवन ऐसा क्यों चल रहा है। महसूस होता था कि यार लाइफ में क्या हो रहा है। तो एक होता है गॉड प्लानिंग, एक होता है मैन प्लानिंग। मैन प्लानिंग में मैं चल रहा था जिसके अंदर मुझे लगता था मेरे बहुत सारे दोस्त होना चाहिए, मुझे खेलने के लिए टाइम मिलना चाहिए, मुझे क्रिकेट मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए। लेकिन एक होता है गॉड प्लानिंग, वो मुझे तैयार कर रहा था। मैं जब उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मुझे वो इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है। उम्र के 10वीं क्लास पढ़ने तक पैर में चप्पल तक पहनने के लिए नहीं थी। गांव में सब लोग बोलते थे कि पापा ऐसे, मम्मी हमारे खेतों में काम करती, बेटे क्या करेंगे, तीनों बेटे हैं, खेती है लेकिन कर क्या सकते खेती का, खेती में निकालने से पहले डालना पड़ता है, डालने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, ऐसी हालात थी। तो हमारे यहाँ तो रिवाज ही है 8वीं 9वीं तक बंदा, 8 क्लास तक 9 क्लास तक बंदा जाते जाते तो बंदा भर्ती की तैयारी शुरू कर देता है कि मुझे भर्ती होना है, मुझे भर्ती होना है। तो हमने भी 8-9 क्लास से भर्ती होने के लिए तैयारी शुरू कर दी। तकलीफ बहुत थी तो लोग बहुत सारे मजाक उड़ाते थे, पापा ऐसा है, माँ ऐसी, दोनों भाई दूसरों के खेतों में काम करे, तू क्या करेगा, तू भी ऐसा ही रहेगा, तेरे जीवन में क्या चल रहा है। लोगों ने जिंदगी में ऐसी बातें सुनना पड़ता था। छोटी सोच पैर में मोच इंसान को कमजोर और खत्म कर देती है महावीर जी। मेरे को भी तकलीफ लगता था लेकिन लाइफ में इतना तकलीफ होता था। उम्र के 28 साल तक रहने के लिए घर नहीं था। किसी दोस्त के घर जाती तो उसका घर देख के बोलती थी वाह उसका कैसा घर है, कैसा घर है। आप सुन के हिल जाओगे। आज भी मैं मेरे घर पे नहीं हूँ, मेरे घर से 17 किलोमीटर दूर में मीटिंग के लिए आया हूँ। मैं इतने छोटे से गांव में हूँ, उस गांव में रेंज तक ठीक से नहीं आती है, उस गांव में रेंज तक ठीक से नहीं आती है। वैसे गांव से निकल के मैं इस मीटिंग के लिए, इस सिस्टम में कितना दम है आप सोच सकते हो, इस सिस्टम में कितनी ताकत है आप सोच सकते हो, इस सिस्टम में क्या जादू आप सोच सकते हो। एक गांव से निकाल के बंदे को कहां से कहां पहुंचाने की ताकत रखता है। मेरे 10 साल, मैं जैसे 10 क्लास पास करते ही मैंने भर्ती करना शुरू कर दिया। फर्स्ट भर्ती में मैंने बीएसएफ में भर्ती हो गया। बीएसएफ नाम सुनते ही पता चलता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो देश की रक्षा करने की ताकत है। बीएसएफ ने मेरे को इतना मजबूत बनाया, मेरे को उन्होंने सिखाया, मेरे को उन्होंने समझाया। बीएसएफ ने मेरे अंदर डिसिप्लिन डाला, बीएसएफ ने मेरे अंदर सोच डाली। मैंने अगर किसी चीज में कदम रख के, बोलते ना भारत का जो फौजी होता है उसने अगर कहीं कदम रख दिया या तो मर जाएगा लेकिन पीछे हट नहीं सकता। तो मेरी 9 साल नौकरी हो गई बीएसएफ में करते 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 करते। लेकिन 9 साल की नौकरी के बाद भी घर तक नहीं था। और आपको सुन के हिल जाओगे सर, सरकारी नौकरी वाले इंसान को जीवन में इज्जत मिले ना मिले, पैसा मिले ना मिले, प्यार मिले ना मिले,
लेकिन सरकारी नौकरी वाले इंसान को लोन बहुत जल्दी मिल जाता है, लोन बहुत जल्दी मिल जाता है सरकारी इंसान को। और लोन इतनी तकलीफ देता है, करने का फास बन जाता है। पहले तो पता नहीं चलता, लोन लेते समय तो सब लोग बोलते हैं आओ 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 ले लो, और बाद में वो लोन इंसान को ना तो जीने देता है ना मरने देता है। मुझे रहने के लिए घर नहीं था, घर में सबसे छोटा था, मुझसे 3 भाई बड़े, 2 भाई बड़े थे, दोनों भाइयों की शादी नहीं हो रही थी क्योंकि किसी को रहने के लिए घर नहीं था। लड़की देंगे तो कहाँ देंगे, रखेंगे तो कहाँ रखेंगे। तो मैंने अपने आप से कमिटमेंट लिया कि नहीं, मुझे घर चाहिए, घर लेना पड़ेगा कुछ भी करके। मैंने खुद के ऊपर 22 लाख रुपए का लोन लिया, 22 लाख रुपए का लोन लेके काम करना शुरू किया। 9 साल नौकरी हो चुकी थी मेरी जीवन की, लोन मेरे को जीने नहीं दे रहा था। मैं बैंगलोर ट्रेनिंग सेंटर में था, 9 साल सर्विस खत्म हो गई, बैंगलोर ट्रेनिंग सेंटर में हूँ। अब सुन के हिल जाओगे, मैं साइकिल के ऊपर 6 साल तक नौकरी किया है। इस जमाने में 10 क्लास पढ़ा करने जाने वाला लड़का भी आज बोलता है मुझे पापा 4 व्हीलर चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए स्कूल जाने के लिए। और मैं सरकारी जॉब करने वाला इंसान 9 साल तक नौकरी किया, 6 साल कंटिन्यू साइकिल के ऊपर नौकरी किया। जितनी प्लान देखा तब भी मैं साइकिल पर ही था, क्योंकि सर सैलरी पूरी लोन में कट जाती थी, खाने के लिए पैसा नहीं बचता था। 20-22 तारीख के बाद एक दूसरे के मुंह देखना पड़ता था। तनख्वाह 1 तारीख को आते तो अगले 1 तारीख का प्लानिंग आज ही रेडी रहता था, पैसे नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही काम करना पड़ेगा। और वहीं पे साइकिल के ऊपर नौकरी कर रहा था मैं। वहां पर भी बहुत मेहनत किया जीवन के अंदर, बीएसएफ में, क्योंकि माँ बाप ने हमें पैसा नहीं दिया था लेकिन अच्छे संस्कार दिए थे। माँ बाप ने हमें पैसा नहीं दिया लेकिन माँ बाप ने हमें एक ईमानदारी क्या चीज होती, खून में जुनून क्या होता है, वो अच्छी तरह से भर के रखा था। फौजी का बेटा था मैं जानता था मेरा जुनून क्या है, मैं क्या लाइफ में कर सकता हूँ। 9 साल के सर्विस में मैंने पीटी कोर्स किया, कमांडो कोर्स किया, एनर्जी कोर्स किया। हर जगह भी एक ही सोचा, कहीं से भी हो वाइट पैसा, अच्छा पैसा मेरे घर में आना चाहिए। लोगों को तनख्वाह अगर 20,000 मिल रही है तो मैं एक एक्स्ट्रा कोर्स करके अगर 2,000 रुपए भी एक्स्ट्रा लूंगा तो 2,000 में मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा होगा। ये सोच थी मेरे ऊपर, क्योंकि 22 लाख का लोन इंसान को ना तो मरने देता है, ना उठने देता है, ना जीने देता है, ना सोने देता है। बहुत तकलीफ में चल रहा था। और उसी वक्त मेरे को सेफ शॉप का ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला। जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिखाया, मेरे ग्रेट मेंटर श्रीमान चित्ररंजन श्यामल महागु जी, मैं चाहूंगा उनके लिए दिल खोल के दो ताली। उस टाइम मेरे पास साइकिल थी, मैं साइकिल पे जॉब करता था। बहुत सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, बोलते थे तूने शादी भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, साइकिल लेके घूम रहा है, कम से कम एक आध गाड़ी तो ले ले। लेकिन बोलते हैं ना, जिसके पीछे जो तकलीफ होती है ना, उसी को पता होती, किसी और को नहीं पता। 22 लाख का लोन ऐसा लोन था, रहने के लिए घर नहीं था, घर बनाना बहुत जरूरत था, घर बनाना शुरू करते। फौजी आदमी का घर एक दिन में नहीं बनता है, बनते ही रहता है उसका घर, जैसे छुट्टी जाएगा उसका घर बनता रहता है। तो हमारा भी यही हाल चल रहा था। तो बना रहे थे, हम अच्छी तरह जानते थे कि रुपए को बचाना जानते थे। हमें आज तक किसी ने सिखाया नहीं है कि बचा के कोई बड़ा नहीं हो सकता। ये तो सक्सेस ऑफ सिस्टम ने और सेफ शॉप ने सिखाया कि खर्च करके बड़ा बनता है इंसान, बचा के कोई बड़ा नहीं हो सकता। कितना बचाएगा, नौकरी से तनख्वाह से ज्यादा तो बचा ही नहीं सकता, ये सही बात थी। और काम करना शुरू किया। मेरे को जैसे प्लान दिखाया, लोग बोलते हैं पता नहीं प्लान में लोग क्या देखते हैं। मैं सर 10 क्लास पढ़ा लड़का हूँ, 10 क्लास पढ़ा लड़का हूं मैंने 9 साल नौकरी किया था। प्लान देखते ही मेरे समझ में आ गया कि मेरे को जब प्लान दिखाया गया, वहां पे एक बात बोली गई, आप अगर सही तरीके से मेहनत करते हो, सिस्टम पे काम करते हो, आप क्लाइंट के साथ मिलकर काम करते हो, जैसे सिस्टम होता है वैसे अगर आप काम करते हो तो आप यहाँ से 3 साल में करोड़पति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। मेरे को तो एक बात समझ में आ गई, बोला करोड़पति बन जाओगे, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, पैसा मिलेगा। मैंने बोला इतना मान सम्मान इज्जत सब कुछ छोड़, पैसा कैसे मिलेगा ये बता, पैसा कैसे मिलेगा ये बता। बोला सब कुछ मिलेगा, आपको सही तरीके से सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, सिस्टम को समझ के काम करना पड़ेगा। मैंने प्लान देखा, अपने आप से सवाल पूछा। 9 साल की सर्विस में 1 लाख रुपए का बैलेंस अकाउंट पे, 1 लाख छोड़िए सर, 10,000 रुपए अकाउंट बैलेंस नहीं रहता था। लेकिन सेफ शॉप बोली 3 साल। मैंने बोला भाई हम तो अनपढ़ आदमी है, पढ़े लिखे इंसान तो नहीं है, क्या करना है, 3 साल में नहीं बनेंगे, फिर भी चलो एक काम करते हैं, 5 साल में तो बन जाएंगे। बोला 5 साल में भी नहीं बने तो 10 साल में तो बन जाएंगे डायमंड। अगर 10 साल में भी डायमंड बन जाएंगे तो बचे हुए जो 40 साल है उसको अपने जीवन को काट पाएंगे। क्योंकि बीएसएफ में अगर मैं 50 साल भी नौकरी कर सकता हूँ किया तो भी मैं 50 लाख रुपए नहीं कमा सकता, ये मैं अच्छी तरह जानता था। अगर 50 साल नौकरी करके 50 लाख नहीं कमा सकता, 10 साल सेफ शॉप करके देख लेंगे। 10 साल में भी अगर सेफ शॉप में अगर डायमंड बन जाते हैं तो 40 साल जीवन के जी पाएंगे, काट नहीं पाएंगे। जीना है जिंदगी को, जानवर नहीं है, इंसान है, भगवान ने इंसान बना के भेजा है।
हम अपने आप को जानवर बना देते हैं, काम करते 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 भूल जाते लोगों के लिए, भूल जाते हर चीज को। तो काम किया महागुरु जी, सेफ शॉप में उतरे, और सेफ शॉप में जैसे उतरे मेरी 6 लोगों की टीम थी, और मुझे चित्र जब महागुरु जी बोले टाइगर साहब बिजनेस बहुत बड़ा करना चाहते हो? बोला हाँ करना चाहते हो। करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो? बोला हाँ कमाना चाहते हो। सम्मान ले, अरे सम्मान विमान की तो बात ही मत करो गुरु जी, पैसे कमाना है। सर के ऊपर 19 लाख लोन बचा हुआ है, 2 लाख सिर्फ खत्म हो चुका है। 19 लाख लोन सर के ऊपर है, खत्म करना है मेरे को। मुझे बताओ कैसे खत्म करना है। 17-18 हजार रुपए EMI कट जाती थी, बचता कुछ नहीं था। बोला दिशा जाना पड़ेगा। बोला सर दिशा जाने के लिए छुट्टी नहीं। बोला जाना पड़ेगा। बोला छुट्टी नहीं। बोला जाना पड़ेगा। बोला छुट्टी नहीं। बोला जाना पड़ेगा, करना है तो जाना पड़ेगा। जो नौकरी तुझे छुट्टी नहीं दे रही है, जो नौकरी तुझे छुट्टी नहीं दे रही, उतने 20-25 हजार रुपए दे रही है, जो तुझे छुट्टी नहीं दे रही है। भारत स्वतंत्र होकर सालों साल निकल गए बेटा, लेकिन आज भी तू गुलाम है अपनी आदतों का, अपनी सोच का, अपनी छोटी सोच का। इसको निकलना पड़ेगा। तो बोला दिशा जाना है। छुट्टी नहीं मिली, 3 बजे तक छुट्टी में खड़े रहे, छुट्टी नहीं मिली। छुट्टी मांग मांग के थक गए। महागुरु जी चैतन्य श्यामल जी बोले तुझे जिंदगी बनाना है? बोला बनाना है। बैग उतार चला। मैंने बोला सर मेरा आज तक का एक्सीलेंट रिकॉर्ड है, आज तक मैं टॉप पे रहा हूं 9 साल के सर्विस में, आज तक मेरे रिकॉर्ड पे रेड कलर से कुछ लिखा नहीं गया। बोला नीले कलर से लिख के कौन सा तेरे को करोड़पति बना दिया है, कौन सा तेरे को लखपति बना दिया, कौन सा तेरे लाइफ के अंदर। और ये सर्विस रिकॉर्ड जाके कहाँ पे रखेगा? तो क्या करेगा तू? जा अपना सर्विस रिकॉर्ड लेके मार्केट में और 1 किलो चावल लेके दिखा। जा अपना सर्विस रिकॉर्ड लेके मार्केट में और 2 किलो दूध लेके दिखा मेरे को। बोला नहीं मिलेगा मेरे भाई, जिंदगी बनाना पड़ेगा। जिसने लिया रिस्क उसकी जिंदगी फिक्स। हम लोग रिस्क नहीं ले पाते जीवन के अंदर। और उस टाइम मैंने छुट्टी नहीं मिली, बैग उठाया, सीधा उठा के निकल गए गेट से बाहर। जीवन में पहली बार ऐसा कदम उठाया जिस कदम को किसी ने पसंद नहीं किया। बैग उठा के सीधा निकल गए बाहर और चले गए दिशा ट्रेनिंग के लिए। दिशा ट्रेनिंग में गए तो वहां पे हमारे ग्रेट मेंटर मिले। आप लिखा हुआ नीचे पढ़ सकते हो, सिंहासन चाहिए तो चटाई छोड़ना पड़ेगा। महागुरु जी, विकास यादव महागुरु जी, जिनको देखा मैंने, जिनको फील किया मैंने 4 दिन के अंदर, उस 4 दिन के अंदर मैंने एक चीज को फील किया, अगर ये भी कांस्टेबल है और मैं भी कांस्टेबल हूँ, अगर ये भी कांस्टेबल में थे और ये भी अगर कांस्टेबल होने के बाद इस बिजनेस से डबल डायमंड ट्रिपल डायमंड बन सकते, तो मैं भी मेहनत करके क्यों नहीं बन सकता। मैं किसान का लड़का हूँ, अगर मैं जमीन खोद के उसमें से सोना निकाल सकता हूँ, धान निकाल सकता हूँ, तो 140 करोड़ में से डायमंड क्यों नहीं निकाल सकता। एनी हाउ कंडीशन मैं करके दिखाऊंगा। और मेरी 6 लोगों की टीम थी। लोग बहुत नखरे करते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। 19 लाख का लोन सर के ऊपर, 17 हजार रुपए EMI कटती थी मेरी। घर में कोई करने वाला नहीं, सब कुछ मुझे ही करना है। और ऐसे हालात में मैंने सिर्फ 6 लोगों की नौकरी की, 6 लोगों की टीम के ऊपर BSF की नौकरी को रिजाइन कर दिया। दिशा के दूसरे दिन के बाद मैंने दोबारा कभी BSF में कदम नहीं रखा। वहां जाके मैंने फॉर्म भर के दे दिया नौकरी छोड़ने के लिए। मैंने 1.5 लाख रुपए भरे सर, नौकरी छोड़ने के लिए 1.5 लाख रुपए भरे मैंने। नौकरी छोड़ी मैंने, घर आ गया तो घर वालों ने घर में लेना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे ऊपर ही घर चलता था। घर वाले बोल रहे तेरी शादी तक नहीं की, महाराष्ट्र में तू रहता है, अगर तेरे को जॉब नहीं है तो कौन तेरे साथ शादी करेगा। एक तो तू 10 क्लास पढ़ा लड़का है, कौन तेरे साथ शादी करेगा। कैसी तेरी जिंदगी चलेगी, कैसी तेरी जिंदगी चलेगी, क्या तेरी जिंदगी चलेगी। घर वाले बोलना शुरू हो गया। हालात इतने खराब हो गए कि घर वाले, जॉब तो छोड़ के आ गए। महागुरु जी को मैंने बता दिया, क्योंकि मैंने नौकरी छोड़ते समय सिर्फ 2 लोगों से पूछा था। एक मेरे ग्रेट मेंटर श्री चैतन्य श्यामल महागुरु जी, और दूसरे मेरे ग्रेट मेंटर श्री विकास यादव महागुरु जी। क्योंकि सोमू महागुरु जी तब ये नहीं था, क्योंकि डिसीजन बहुत बड़ा था। तो सोमू महागुरु जी के साथ बात करके सीधा विकास महागुरु जी का डिसीजन लिया। विकास महागुरु जी बोले हम तुझे पैसा नहीं देंगे, हम तुझे 1 रुपए नहीं देंगे, लेकिन अगर तू सिस्टम पे काम करेगा, सिस्टम के साथ वर्क करेगा, तो 1 करोड़ कैसे कमाना है वो तुझे सिखाएंगे। अगर हम तुझे 1 रुपए देंगे तो तू अपाहिज बन सकता है, पैरालाइज बन सकता है, लेकिन तुझे एक बार 1 रुपए कैसे कमाना है वो सिखाएंगे, तो दोबारा से किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम वो ताकत रखती है जो आपको ऐसे करोड़ों रुपए कमाने की ताकत दे सकता है। सेफशॉप कंपनी बहुत बड़ी है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लोग बहुत ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में कौन ज्वाइन हो रहा है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का काम करने का तरीका ही सबसे अलग था। बहुत अच्छा लगा। महागुरु जी ने बोला सही बात बोलिए, काम तो कहीं ना कहीं करना है, देख लेते कर लेते। महागुरु जी बन गए, जब विकास महागुरु जी बन गए, सोमू महागुरु जी बन गए, तो मैं क्यों नहीं बन सकता। और डिसीजन ले लिया काम करने का। 6 लोगों पे नौकरी छोड़ के फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि सिंहासन पर बैठना था, चटाई तो छोड़ना ही पड़ेगा। जिस घर में रहते थे उस घर की हालात क्या थी मैं जानता था, जिस गांव में रहते थे उस गांव की हालात क्या थी मैं जानता था, उस गांव में मेरी इज्जत क्या है मैं जानता था।
मैं जानता था अपने जीवन को बदलना है। सेफ शॉप को जैसे ज्वाइन किया, जैसे दिशा लिया, लाइफ और लाइफस्टाइल का जो होता है वो पता चल गया कि लाइफ और लाइफस्टाइल होती क्या है। एम्प्लॉय में जिंदगी सिर्फ होती है लाइफ और लाइफस्टाइल। माफ करना दोस्तों, मैं इंडिया के बारे में बताना चाहता हूँ। इंडिया में ना तो लोग लाइफ में जीते ना लाइफस्टाइल में जीते। इंडिया में सिर्फ लोग स्टाइल में जीते। जेब में अठन्नी नहीं होती लेकिन स्टाइल में कोई कमी नहीं होती इंडिया के अंदर। मैंने अपने आप को देखा है महागुरु। लेकिन सेफ शॉप ने बनाया लाइफस्टाइल को कैसे जीना, काम करना शुरू किया, अनकंडीशनल लव। घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, बोला सेफ शॉप करो या ना करो मैं नहीं जानता, लेकिन घर में नहीं रहना। क्योंकि वो जानते थे 9 साल से नौकरी कर रहा है, शादी करना है। अब इसको अगर हम घर पे रखेंगे तो शादी कौन करेगा। तो घर वाले बोले इसको पिछले 9 साल से तनख्वाह लेने की आदत हो रखी है, 1 महीना घर से बाहर रहेगा, तनख्वाह नहीं आएगा तो इसको पता चल जाएगा और अपने आप नौकरी पे चला जाएगा। ये मेरे माँ बाप की सोच थे। लेकिन सर खून में दिक्कत है, डीएनए में प्रॉब्लम है। एक बार कदम रख दिया तो रख दिया, एक बार कदम उठा लिया तो उठा लिया। सक्सेस को सिस्टम की ताकत क्या है समझ चुके थे, अपलाइन की ताकत क्या है समझ चुके थे। माँ बाप की पुरानी सोच थी, उनके पास उनकी सोच थी। मैंने उसी टाइम डिसीजन ले लिया, फुल टाइम काम करना, घर बार सब कुछ छोड़ के फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया, मेहनत करना शुरू कर दिया। किसी के साथ कोई कंडीशन नहीं। हमेशा चित्रंजन महागुरु जी बोलते नो कंडीशन, नो क्रिटिसाइज, नो कंप्लेंट, ओनली वर्क 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 एंड वर्क। काम के ऊपर फोकस कर। ये कंडीशन डालना, क्रिटिसाइज करना, कंप्लेंट करना, ये कमजोर लोग करते हैं मेरे भाई। तू कमजोर नहीं है, तू पूरे महाराष्ट्र का इतिहास लिखने जा रहा है। पिछले 17-18 साल से कंपनी हिंदुस्तान में चल रही है, आज तक कोई माइकल महाराष्ट्र से डायमंड नहीं बना। तूने कदम उठाया है, सबसे सब सिस्टम तेरे साथ है, तेरे साथ रॉयल टाइगर टीम है। अगर तू कदम उठाता तो 100% होगा 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 होगा। और मैंने कदम उठाया, मेहनत करना शुरू कर दिया। मैं सिल्वर भी बना, सिल्वर स्टार भी बना, गोल्ड भी बना, पर्ल भी बना, टोपाज भी बना, इमराल्ड भी बना, रूबी भी बना। मैंने एक चीज को महसूस किया, इस पूरे सफर में मेरा परिवार मेरे साथ नहीं था, इस पूरे सफर में मेरा गांव मेरे साथ नहीं था, इस पूरे सफर में मेरे साथ मेरी कंपनी की जो जहां पे मैं जॉब करता था, इस कंपनी में बीएसएफ में, उस बीएसएफ का कोई ऑफिसर कोई साथ नहीं था। लेकिन इस पूरे सफर में मेरे साथ मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे साथ ग्रेट सिस्टम और मेरे साथ मेरी टीम थी। मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। सफर के अंदर आप देख सकते हो सिल्वर कैसी हालत थी, सिल्वर स्टार में क्या थी, गोल्ड में क्या थी, पर्ल में क्या थी, टोपाज में क्या थी। बोलते हैं ना ट्रांसफार्मर पूरे जीवन को चेंज कर देता है इससे। आप देख सकते हो मेरा सिल्वर का फोटो, सिल्वर स्टार का फोटो, और आप मेरा रूबी का भी फोटो देख सकते हो। जीवन कैसे बदलता है, जीवन कैसे बन जाता है। हमने कभी इसके बारे में इतना सोचा नहीं था, लेकिन जैसी संगत वैसी रंगत, मेहनत करना शुरू कर दिया। और बोला जाता है ना, हनुमान जी, श्री राम प्रभु जी जब बैठे थे अयोध्या में, तो उनको हनुमान जी अयोध्या में नहीं मिले, जंगल में गए, सफर में उनको मिले, एक से बढ़कर एक। जब तक आप घर नहीं छोड़ोगे, जब तक आप अपना इलाका नहीं छोड़ोगे, तब तक बब्बर शेर कहां से मिलेंगे। बब्बर शेर मिलने के लिए आपको इलाका छोड़ना पड़ेगा। डायमंड मिलते कैसे आप देख सकते हो। मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूं। डायमंड मिलते कैसे, मिस्टर रामदास शेरके जी, बैंगलोर ट्रेनिंग सेंटर में मैं एक पीटी इंस्ट्रक्टर था, और वहां पे मैं दोपहर के टाइम में कैंटीन में जूस पीने के लिए गया था। मैं तो जूस पी रहा था, तब रामदास शेरके जी वहां कैंटीन में बिल पेड कर रहे थे। तो मैं उनके पास जाके खड़ा हो गया। 6-6.5 फुट का आदमी ऐसा खड़ा था, मैं उनके कंधे तक भी नहीं लग पा रहा था। मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ और वो मेरी तरफ देख रहे। महागुरु जी ने एक बात बोला थी, सक्सेस सिस्टम के ट्रेनिंग में एक बात बोली गई थी, बात करोगे तो बात बनेगी, बात नहीं करोगे तो बातें बनेगी। और हमारा बिजनेस बात करने का है। आप बात करो, जो भी मिलता है बात करो। हर किसी को करोड़ रुपए कमाना है, आप जैसे हो वैसे ही आप बन जाओगे। और बोला जाता है ना सर बोलते हैं मैग्नेट कभी कचरे को इकट्ठा नहीं करता, मैग्नेट हमेशा लोहे को इकट्ठा करता है। तो मैं चलता गया, निकलता गया, बाहर उतरा तो मुझे कैंटीन में मिले रामदास जी। मैंने उनको बोला क्या करते हैं, बोला मैं एमटी में हूँ। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, हमारे ग्रेट गुरु जी मिस्टर रिताश यादव जी भी एमटी में ही थे। बोला और आपको हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बताएंगे जो आपके जीवन को बदल सकती है, बैठ के बात करेंगे। आप भी बीएसएफ से हूँ, मैं भी बीएसएफ से हूँ, मिल के बात करेंगे। और इन्होंने मौका दिया, कैंटीन में इनका नंबर लिया मैंने। डायमंड आपको कहीं पर भी मिल सकता है, कैंटीन में इनका नंबर लिया मैंने और काम करना शुरू किया। इनके पास जाकर प्लान दिखा, जैसे प्लान दिखाया उन्होंने उसी टाइम की नई बिजनेस को शुरुआत किया। और आज देख सकते हो, आज इस बिजनेस से डबल डायमंड बन चुके हैं, ट्रिपल डायमंड होने वाले हैं। मेहनत करते गए सर, मेहनत करते गए। डायमंड कहाँ मिलते आप देख सकते हो, आप देख के जाओगे। मार्केट में घूम रहे थे, नौकरी तो छोड़ रखी थी, कुछ है नहीं हमारे पास। मार्केट में घूम रहे थे तो रास्ते में घूमते हुए मार्केट में एक लड़का मिला जिनका नाम है मिस्टर विक्रांत त्रिपुटे। उनको मिला तो उनसे बात किया, बोला क्या कर रहे हो, बोला नौकरी करता हूँ। कितने रुपए की, तो बोला 700 रुपए की। पहले गांव में 700 रुपए का डाकिया का काम करते थे, गांव के अंदर डाकिया के नीचे काम करते थे।
पढ़े लिखे बहुत थे ये, तो उनको वो नौकरी के बाद उनको बैंक में जॉब मिल गया तुरंत। तो जब उन्होंने ये प्लान देखा था, आप सुन के हिल जाओगे सर डायमंड मिलते कैसे है। इस बंदे को प्लान देखा है तो फॉर्म भरने के लिए, डाटा फॉर्म भरने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन जिसका जुनून होता है, जिसका विश्वास होता है, उस बंदे ने उस टाइम पे 350 रुपए का डाटा फॉर्म आता था, मुझसे बोला मुझे 500 रुपए उधार चाहिए आपके पास से, जरूरी है आप मेरे लिए दे सकते तो बताइए। मैंने बोला यार मैं खुद तुझे पैसे मांगने के, तो मुझसे मांगना नहीं चाहिए बोला। उस बंदे ने मुझसे उस टाइम 500 रुपए लिए और उस बंदे ने शुरुआत की, को 150 रुपए मोबाइल में रिचार्ज किया, 62 लोगों को फोन करके। उस टाइम में 27,000 रुपए में ज्वाइनिंग होती थी 3 की। उस बंदे ने 62 लोगों से किसी 2,000-3,000 लेके इस बंदे ने ज्वाइन हो गया। 7 दिन बाद बंदा ज्वाइन हुआ, एक ही वर्ड बोला कि 7 दिन में पीछे हो चुका हूं, निकालूंगा। और इस बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे, जिस बंदे को रहने के लिए करना ही था। आज जीवन को आप सोच सकते हो, जो डबल डायमंड है कहां बन सकता है। डायमंड कहीं पर भी मिल सकते हैं, डायमंड कहीं पर भी मिल सकते हैं। आप सोच सकते हो मिस्टर सुनील यादव जी रास्ते के ऊपर, रेलवे ऑन द वे चल रहे थे हम लोग, चित्रंजन महागुज जी ऑन द वे चलते थे, चित्रंजन महागुज जी और मैं, और रास्ते में हम लोग जहाँ पे एक रेलवे क्रॉसिंग था वहां पे गेट गिर गया था। तो मेरे गाड़ी के आगे स्प्लेंडर प्लस पे मैं था और चित्रंजन गुर्जर में स्प्लेंडर प्लस पे बैठे थे, और मेरे सामने एक गाड़ी थी, इस गाड़ी के सामने एक बंदा बैठा था, कौन था क्या था हम नहीं जानते, हेलमेट पहन रखा था, लेकिन गाड़ी के पीछे एक वर्ड लिखा था, सरहद के रखवाले। मैंने इसी वर्ड से समझ गया है कि सरहद के रखवाले, इसका मतलब बंदा बीएसएफ का होगा। हेलमेट पहन रखा था। जैसे गेट उठा, बंदे ने इतनी स्पीड से गाड़ी चलाई, निकल गया एकदम फास्ट। मैं समझ गया ये बंदा डायमंड है, इतना स्पीड से जा रहा है मतलब रुकने वाला बंदा नहीं, हमें पकड़ना पड़ेगा। हमने आगे जाके क्रॉस करके बंदे को पकड़ा, चित्रंजन मांगोजी और मैं साथ में थे, और हमने रास्ते में इस बंदे का नंबर लिया, इनसे बात किया, बोला क्या करते हो, तो बोला बीएसएफ। जैसे बीएसएफ बोला मैं भी बीएसएफ, वो भी बीएसएफ। आप सोच सकते हो उस बंदे ने हमारे ऊपर विश्वास किया। उसी टाइम बंदे ने बैंक प्लान देखा, रात को ज्वाइन हुआ। बंदे के पास पैसे नहीं थे, बंदे ने चेक फाड़ के दिया और बोला, सीधा सीधा बात बोला, ये चेक 1 तारीख को टूटेगा, 26 तारीख है, 1 तारीख को 3 बजे से पहले बैंक में जाके चेक डालोगे तो आपको डीडी का पैसा मिलेगा, वरना पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 तारीख को मैं पैसा रखूंगा नहीं, मैं रखूंगा। और इस बंदे ने पैसे दिए, हमने जाके डाला, और आज देख सकते हो रास्ते पे मिला बंदा। लोग बोलते डायमंड कहाँ मिलेंगे मेरे बापू, डायमंड घर पे नहीं मिलेंगे, फिर में उतरना पड़ेगा, जंगल में घूमना पड़ेगा। बहुत हनुमान जी घूम रहे, एक से बढ़कर एक हनुमान जी घूम रहे, जो जिंदगी बनाना चाहते और काम करना शुरू किया। और बताइए आज बंदा डायमंड बन चुके हैं। श्री सुनील यादव जी आज डायमंड है, बहुत ही दमदार इस बिजनेस को लीड करते हैं और आगे काम करते गए। 3rd पर्सन रेफरेंस बोलते हैं ना लोग। मैंने एक दोस्त को मेरा प्लान देखा है बीएसएफ वाले को, तो वो मुझे बोला तू पागल हो गया, नौकरी छोड़ रखा है। बोला तू तेरे जैसे पागल कहाँ मिलेंगे। बोला कोई नौकरी छोड़ता है वो भी बिना शादी के। बोला ये कुछ होने वाला नहीं। बोला तू आगे निकल। बोला ये तो सब पंगा ही पंगा है। बोला लेकिन मैं बोला एक नंबर देता हूँ, उससे बात कर ले, तो क्या पता वो कर लेगा। बोला क्या पता वो कर लेगा। तो उस बंदे ने मुझे इनका नंबर दिया, इनका नाम है श्री दादा साहेब पोकले जी। मैं चाहूंगा इनके लिए भी 2 बार डालिया। ये बंदे ने को नंबर दिया, मैंने इनको फोन किया, तो ये बंदा मुझसे 400 किलोमीटर दूर। तो इनको मैंने बोला सर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, मैं आपके साथ शेयरिंग करना चाहता हूँ। तो बोला ठीक है मिलेंगे। तो उसी टाइम मैं बैंकॉक के लिए निकल रहा था, मैं बैंकॉक जा रहा था। तो मैंने गुरुजी का नंबर देके चित्रंजन गुरुजी से बातचीत करवाया, और ये बंदा मुंबई से प्लान देखने के लिए पूना 130 किलोमीटर आया था। आप देख सकते हो सर, जब आप मैग्नेट होते हो तो लोग कहीं से भी आपके पास आ जाएगा। जब आपकी नीयत अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, आपका विजन बड़ा है, तो लोग आपके साथ कहीं से भी जुड़ेंगे। लेकिन आपको निकलना पड़ेगा, आपको बनना पड़ेगा, आपको उतरना पड़ेगा। और बंदा 130 किलोमीटर दूर से आके 3 नाइट से ज्वाइन हुआ, और आज बनने वाले रूबी लीडर है श्री दादा पोकले जी। मैं चाहूंगा इनके लिए भी एक से बढ़कर एक लीडर मिलते हैं सर, और इन सब ने मिलके आप देख सकते हो मेरे पास 21 लीडर का लीडर्स क्लब है, और एक से बढ़कर एक जुनूनी, एक से बढ़कर एक दमदार। मैं इनके बारे में जितना बोलूं उतना कम है। अपने आप में बहुत ही माहिर और दमदार है, सारे के सारे फुल टाइमर है। हमारे पास कोई आपको पार्ट टाइम नहीं मिलेगा। और इन सब ने मिलके, इस सब ने मिलके, मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। इनकी मेहनत इस दुनिया के अंदर का सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल अगर किसी के पास टीम है तो मैं सोचता हूँ वो टीम आज मेरे पास है। इस दुनिया की सबसे दमदार टीम, इस दुनिया के सबसे दमदार लीडर, इस दुनिया के सबसे दमदार गुरु लोग, इस दमदार के सबसे बड़ी टीम इस दुनिया की, इस दुनिया की सबसे बड़ा सिस्टम अगर किसके पास है, मैं आपको लकी समझता हूँ, सौभाग्य समझता हूँ, ये सब मेरे पास है। और इन सभी लीडरों की मेहनत की वजह से, सक्सेस ऑफ सिस्टम की वजह से और ग्रेट मेंटर की वजह से महाराष्ट्र का फर्स्ट डायमंड बनने का मौका मुझे मिला। मैं अपने आप को कभी कभी चीज को सोचता हूँ, मैं क्यों और मैं क्यों।
मेरे अंदर से क्या क्वालिटी थी? 1200 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है पूरी इंडिया के अंदर, मेरे अंदर क्या ऐसी क्वालिटी? मेरे अंदर एक ही क्वालिटी थी और वो थी सबमिशन की। मैं सबमिशन करने में कभी पीछे नहीं हटता। आज तक मैं अपने अपलाइन की ताकत बना हूं, कभी बोझ नहीं बना अपने अपलाइन के लिए। सबमिशन की बहुत बड़ी ताकत रखता हूं और सबमिशन की वजह से मैं अपने आप को लगता हूं महाराष्ट्र का फर्स्ट डायमंड बनने का मौका मुझे मिला, सौभाग्य मुझे मिला और मैं महाराष्ट्र का फर्स्ट डायमंड बना। उस डायमंड शिप अपने जीवन को कभी भूल नहीं सकता। तब डायमंड हजारों बनेंगे, लेकिन जब भी बोला जाएगा महाराष्ट्र का फर्स्ट डायमंड कौन है, तो ये सौभाग्य मुझे सेफ शॉप ने दिया, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने दिया कि आज मुझे बोलने का मौका मिलता है कि मैं महाराष्ट्र का फर्स्ट डायमंड हूं। आप देख सकते हो सर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में कितनी ताकत है। मैं आपको ओपन बोल रहा हूं, ओपन, इस दुनिया का सबसे छोटा कैरियर सेफ शॉप है और सबसे बड़ी लाइफ जीने की ताकत दिखाते हैं वो भी सेफ शॉप ही है। आप देख सकते हैं 2 से 3 साल में इस बिजनेस से डायमंड बनते हैं। मैं यहाँ पे 3.5 साल में इस बिजनेस से मैं डायमंड बना। डायमंड बनने के बाद आप देख जानते हो जीवन कैसे बदलता है। मेरे पापा आर्मी में ड्राइवर थे, लोगों की गाड़ियां साफ करते थे, लोगों की गाड़ियों के टायर बोलते ना वीआईपी सीट के टायर ठीक करते थे मेरे पापा। और आज वही पापा उसी गांव के अंदर, आप देख सकते हो जिस गांव में रहने के लिए घर नहीं था, आज उसी गांव के अंदर मेरे पापा के लिए छोटी सी गाड़ी गिफ्ट की। सर आज इंडिया के अंदर 80% लोग अपने बाप की गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल के लिए मां से पैसे लेते हैं, लेकिन थैंक्स सेफ शॉप हमने अपने पापा को 10 लाख की टॉप मॉडल गाड़ी गिफ्ट की। इसी बिजनेस से बहुत सुकून मिलता है अपने जीवन के अंदर, बहुत सुकून मिलता है जीवन के अंदर। हमने मेहनत किया, काम किया तो गाड़ी गिफ्ट किया, कोई बड़ी बात नहीं। सर जिस गांव के अंदर 28 साल तक रहने के लिए घर नहीं था, जिस गांव के अंदर क्या बताया सर दूसरों के खेतों में काम करते थे, जिंदगी को कैसे जीते हम अच्छी तरह जानते हैं। छोटे से गांव में भी रहने के लिए जगह नहीं थी, उसी गांव में पावर ऑफ सेफ शॉप, पावर ऑफ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, पावर ऑफ ग्रेट मेंटर, उसी गांव में 7 BHK 40 लाख का घर है इस बब्बर शेर का। बहुत दम लगता है, बहुत ताकत लगती है। बोलना बात अलग है और करके दिखाना बात अलग है। आप सोच के देख सकते हो पावर ऑफ सेफ शॉप, 40 लाख का घर। मैं BSF में 100 साल भी नौकरी करता तो भी नहीं पड़ा। आप देख सकते हो सेफ शॉप की ताकत, 40 लाख का घर। आज मैंने मेरे पापा को, मैंने, आप सोचिए सर, इमेजिन कीजिए, ये घर बना के जमीन खरीदी करके अपने पापा के हाथ में चाबी दिया, पापा ये घर आपके लिए गिफ्ट है, पापा आप रही इस घर के अंदर। आपने मुझे नहीं दिया, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है। आपने मुझे इतना ताकतवर बनाया, इतना दमदार बनाया, आपने मेरे अंदर वो संस्कार डाले हैं कि मैं आपके सारे सपने पूरे करूंगा। आपने मुझे पैदा किया है मेरे सपने पूरे करने के लिए नहीं है, आपके सपने पूरे करने के लिए, और ये मेरी जिम्मेदारी है आपके सारे सपने पूरे करने की। मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। 40 लाख अगर आप सोच सकते हो, जिस गांव में लोग मुझे दूसरों के खेतों में काम करने वाला बंदा समझते थे, रोजगार करने वाला बंदा समझते, और दूसरी घर में 7 BHK बंगला गाँव में है मेरा। आप देख सकते हो, ये मुझे कंपेयर नहीं करना है, लेकिन मुझे बताना जरूरी है, आप लोगों की आंख खोलना बहुत जरूरी है। ये मेरे एक बैचमैन, जब मैं भर्ती हुआ था तो मेरे साथ भर्ती हुई एक लड़की की पे स्लिप है, ये इस महीने की पे स्लिप है, पिछले महीने की। आप देख सकते हो पिछले महीने की पे स्लिप है, और इसका जो टोटल पगार है, JNK में बंदा है, JNK में जॉब कर रहा है, तब इसकी जो टोटल सैलरी है वो 58,000 इसकी सैलरी है टोटल। JNK में जब सैलरी कर सारे अलाउंस फलाउंस मिला के, और आप देख सकते हो सेफ शॉप की ताकत। एक 10 क्लास पढ़ा लड़का सिस्टम के ऊपर काम किया सही तरीके से 5 से 6 साल, और आज इसका एक महीने का GST 58,000 है। GST, ये है पावर सेफ शॉप की। जो महीने में एक बंदा सैलरी लेता था, आज उतना तो GST पेड करने की ताकत दी सेफ शॉप ने। बोलते क्या है पावर सेफ शॉप में, इधर आ पता चलेगी क्या है पावर सेफ शॉप में, पावर क्या देती है सेफ शॉप। आप सोच के देख सकते हो, अगर मैं जॉब करता तो 58,000 मेरी सैलरी होती, ना बीवी को खुश कर पाता, ना माँ बाप को खुश कर पाता, और रोज अपने जीवन को जीता। हर दिन कॉम्प्रोमाइज, हर दिन पंगा, हर दिन प्रॉब्लम। जिंदगी ऐसी मिलती, बीवी को चाइना मोबाइल लाके देता, खुद के पास भी चाइना फाइना पड़ा रहता, ना माँ को कुछ दे पाता, ना बाप को कुछ दे पाता। लेकिन थैंक गॉड आज आप देख ही सकते हो, सामने आपके सब कुछ है। हमारा परिवार एप्पल परिवार बोलते हैं हमारे परिवार। आज हमारे मैडम के पास एप्पल का फोन है, मेरे पास आज एप्पल, आप देख ही सकते हो, हर चीज एप्पल की सेवा को यूज ही नहीं करते। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड यूज करने का ताकत मिला। आप मेरा लैपटॉप की आज जो कीमत है, मेरा लैपटॉप समथिंग 1.5 लाख का तो लैपटॉप है, 1.5 लाख का मेरा मोबाइल है, मेरी वॉच 40,000 की है। अगर ये टोटल भी कर लेना, इतना लोगों का बैंक बैलेंस नहीं होता, उतना तो हम डेली यूज करने की ताकत रखते हैं। ये पावर है सेफ शॉप की। अचीवमेंट क्या बोलते हैं, अचीवमेंट मैं बोलना चाहता हूँ, अचीवमेंट क्या होता है? अचीवमेंट उसे कहा जाता है जिसको आप फील कर सकते हो, अचीव कर सकते हो।
उम्र के 50 साल के बाद जब मैं रिटायरमेंट होता और मेरे अकाउंट में 25 लाख होते तो क्या करता उस 25 लाख का? घुटने में ग्रीस नहीं होता, मुंह में दांत नहीं होते, सर पे बाल नहीं होते, लेकिन थैंक गॉड सैफ साहब का मौका है, सैफ साहब ने बदल के दिखाया, सैफ साहब ने करके दिखा दिया। आज आप देख सकते हो संगत रंगत लाती है दोस्तों। अगर आज भी मैं बीएसएफ की दोस्तों की संगत में रहता तो जीवन में क्या होता और क्या नहीं होता। हमें यह पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, हमें यह पता होना चाहिए हम किसकी संगत में, हम किसके साथ क्या कर रहे हैं, हमें समझ में आना बहुत जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं आज देख सकते हो संगत किसकी है हमारी। मैं अपने आप को अलग के समझता हूँ, वर्ल्ड क्लास आज फैसिलिटी जीता हूँ मैं, वर्ल्ड के बड़े बड़े होटल्स में रहता हूँ, दुनिया को जीता हूँ, अपने कोच को कभी जमीन पे नहीं उतरने दिया। जिस बंदे ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहाँ तक लाया आज तक उसको धूप नहीं लगने दिया, हमेशा उसकी ताकत बन के रहा हूँ। मैं हमेशा गुरुजन लोगों की संगत में रहा, मैं अकेला नहीं रहा, मेरी पूरी टीम को, मेरे डायमंड को भी उनकी संगत में लेके गया। आज आप देख सकते हो पहले बीएसएफ बॉर्डर घूमते थे, कभी बांग्लादेश बॉर्डर, कभी पंजाब बॉर्डर, कभी पाकिस्तान बॉर्डर, कभी नेपाल बॉर्डर, तो कभी भूटान बॉर्डर। थैंक गॉड सैफ साहब 3 साल 3.5 साल की मेहनत और आज आप देख सकते हो बैंकॉक, थाईलैंड, मॉरिशस, पेरिस, स्विट्जरलैंड, स्पेन, वर्ल्ड वाइड घूमते हैं सर। यही नहीं, एक कांस्टेबल बीएसएफ का क्या कर सकता है सर, अपने मैडम को क्या दिखा सकता है। लेकिन थैंक गॉड अभी मैं अपनी मैडम के साथ पेरिस घूमने जा रहा हूँ। आप सोच के देख सकते हो जितनी मेरी पूरे जीवन में मैं जीपीएफ सीपीएफ काट कूट के भी जितना मैं घर काट के लेके नहीं आ पाता, उतना तो मैं 10 दिन के अपने मैडम के ऊपर खर्च करने के लिए जा रहा हूँ। ये पावर है सैफ साहब की, ये जीवन देता है। आपकी मेंटरशिप आप देख सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिंदगी कितनी झंड थी, लोगों को गुस्सा आता है। मैंने 9 साल बीएसएफ में जॉब किया, 9 साल की नौकरी में हमारे जो आईजी लेवल का जो एक होता है ऑफिसर, मैंने 9 साल में उसका एक बार भी दर्शन नहीं दिया। आईजी लेवल का जो सबसे टॉप लेवल का, तो उसका कभी एक बार भी दर्शन नहीं लिया। लेकिन सैफ साहब की मेंटरशिप को आप देख सकते हो। श्रीमान नशे अग्रवाल महागुरु जी के साथ में खड़ा हूं, आज उनका हाथ मेरे कंधे पर है, मुझे क्या चाहिए। अरे आप बताइए ना, जो लिखने की ताकत रखता है, जिन्होंने अपने कर्मों से इतना बड़ा पहाड़ खड़ा करके रखा है जिसको देखने से आदमी जीवन में मुझे क्या चाहिए, आज उनके सामने मैं बोल पा रहा हूँ, मुझे इससे बड़ा क्या चाहिए। आप देख सकते हो आज हम वो भी कहाँ पे, पेरिस, स्विट्जरलैंड, स्पेन में जाके हम लोग ये जिंदगी जी रहे। आप देख सकते हो आप तस्वीर महागुरु जी, विकास महागुरु जी, माधव महागुरु जी, इनके साथ रहने का मौका मिलता है। मैंने 1000 बार बोल के दिखाया, मैंने 1000 बार ये चीज बोल के दिखाया कि मैंने मेरे कमांडेंट तक को ढंग से नहीं देख पाया, लेकिन आज जिनके साथ लाखों करोड़ों का नेटवर्क बनने जा रहा है, वो कंधे पे हाथ रख के हमारे साथ चलते हैं। आप जाओ जॉब करने के लिए, आप जॉब करने के लिए जाओ, हिल जाओगे देख के। जिसको मिलना है ना, उससे मिलने से पहले 2 घंटा बाहर खड़ा करके रखते। लेकिन मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ, आज इस पैनल पे मेरे गुरु जी, उनके मुंह से मेरा नाम आ गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे जीवन में मुझे क्या चाहिए, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, उन्होंने मुझे आज यहाँ पे बोला। मैं चाहूंगा श्रीमान नशे अग्रवाल महागुरु जी की जोरदार तालियां दिल खोल के। जीवन में बार बार नहीं आता है, बहुत ही अपने आप को लकी समझते हैं। जिस बंदे को 28 साल तक रहने के लिए घर नहीं था, जिस बंदे को 28 साल तक रहने के लिए घर नहीं था, गांव में 7 BHK घर बना के रुका नहीं। आज पूना जैसे सिटी के अंदर गोदरेज प्रॉपर्टी के अंदर 90 लाख का 3 BHK प्रॉपर्टी लेने का सौभाग्य, प्रॉपर्टी लेने का मौका मुझे मिला। अपने मम्मी पापा के लिए सिटी का माहौल सेट नहीं हो पाता है, अपने मम्मी पापा के लिए सिटी का जिंदगी चेंज नहीं होता है, तो अपने मम्मी पापा के लिए सिटी के साथ गाँव में भी घर है और सिटी में भी 90 लाख का घर हमने नहीं लिया। हमने लाइन लगा रखी अपने टीम के अंदर। ये मेरी ताकत नहीं है, मैं तो एक दरिया हूं, मैं तो एक रास्ता हूं। ये सब कुछ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सैफ साहब और ग्रेट मेंटोर की ताकत है। आज हम ही नहीं, हमारी टीम में 6-6, 7-7 ऐसे लीडर है जो करोड़ों के घर में रहते हैं, करोड़ों के घरों में रहने की ताकत। मैं चाहूंगा सैफ साहब के लिए बहुत बड़ा है सर, जीवन बहुत बड़ा बन जाता है। मेरे पापा 22 साल तक नौकर थे। मेरे पापा ने 22 साल तक लोगों की गाड़ियां धुलाई की है। मेरे पापा ने 22 साल तक लोगों की गाड़ियों के टायर साफ किए, लोगों के गाड़ियों के टावेल्स ठीक किए। उसी पापा को मैं मिस्टर नितिन यादव 80 लाख का, मेरे स्टेट का, मेरे डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी गाड़ी गिफ्ट करने जा रहा हूँ, जगुआर। मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ। जिस दिन मेरे पापा इस गाड़ी की फ्रंट सीट पे, वीआईपी सीट पे बैठेंगे, मेरे जीवन को मैं धन्यवाद कहूंगा कि भगवान ने मुझे मौका दिया, सक्सेस मौका दिया कि मेरे पापा कभी ड्राइवर थे और आज वही पापा डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी गाड़ी में चलेंगे। ये मुझे मौका दिया, ये मुझे सिखाया, ये मुझे समझाया
कि मुझे विजन दिया मेरे ग्रेट विजनरी महागुजन लोगों ने और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने। काम आप देख सकते हो, अचीवमेंट बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट है, लेकिन मैं छोटा सा बताना चाहता हूँ। आज पूरे इंडिया में एक क्लास वेन्यू 14 चल रहे महागुजी, रनिंग वेन्यू है महागुजी। आज पूरी इंडिया में टीम है महागुजी, ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां हमारी टीम नहीं है। पूरे इंडिया में झंडा गाड़ रखा है, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में। और महागुजी आशीर्वाद बना के रखे, महागुजी घर घर में सेफ शॉप पहुंचाएंगे, हर घर में सेफ शॉप लेके जाएंगे, घर से एक एक बंदे को निकाल के सेफ शॉप का डायमंड बनाएंगे, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का डायमंड बनाएंगे। पूरी इंडिया में पूरी इंडिया से टीम को लेके जा रहे हैं महागुजी। खुद ही पूरी दुनिया नहीं घूम रही, पूरी टीम को भी आज पूरी दुनिया दिखा रहे हैं। आज मेरे टीम के अंदर 260 से भी ज्यादा 7 लाख से बड़ी गाड़ियां है महागुजी। बहुत मजा आता है जीवन जीने का। ये लोगों को लगता है गाड़ी चलने का साधन है, नहीं, हमें तो लगता है ये तो बहुत बड़ी ताकत ये हमारे पास है। यहाँ पे आपको बता दूं महागुजी, मैं अपने आप को बहुत पक्के समझता हूँ, मेरे ग्रेट मेंटर श्री चितरंजन श्यामल महागुजी के आशीर्वाद की वजह से, उनके विजन की वजह से, और सोमू गुर्जर विकास गुर्जर के आशीर्वाद की वजह से एक वीक में 65 गाड़ियों की हमने डिलीवरी करवाई महागुजी। एक वीक के अंदर 65 गाड़ियां पूरे एमएलएम इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी में नहीं निकली होगी महागुजी। ये सिर्फ और सिर्फ पावर है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की, ये सिर्फ और सिर्फ पावर है सेफ जॉब की, ये सिर्फ और सिर्फ पावर है ग्रेट मेंटरशिप की, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की महागुजी, कि एक वीक में भी 65 गाड़ियां निकल सकती है और महागुजी दिन में निकालेंगे। बस आप आशीर्वाद बनाए रखे महागुजी। बता से बहुत मजा आता है महागुजी। मेरे टीम के 6 लीडर है जिनके पास लग्जरीज हाउस है, 70 लाख से बड़े घर है उनके पास महागुजी। मुझे 28 साल तक रहने के लिए घर नहीं था, लेकिन पावर है सेफ शॉप की महागुजी। खुद का पेट नहीं भर रहे, अपने साथ लाखों लोगों को पेट भरने की ताकत देती है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम सेफ शॉप महागुजी। आज 6 डायमंड है मेरे साथ, बहुत मजा आता है जीवन में काम करने का महागुजी। मेरे को आज भी याद है, एक बंदे ने मुझे बोला था 10 क्लास पढ़ा लड़का है तू, गोबर निकालने की तेरी औकात नहीं, कौन तुझसे शादी करेगा। लेकिन सेफ शॉप की ताकत है महागुरुजी। आज इस दुनिया के सबसे सुंदर, इस दुनिया के सबसे बेहतरीन, जिम्मेदार और सबसे प्यारी, और मैं कहता हूं कि मेरे सौभाग्य कितनी सुंदर और सुशील और सिस्टमेटिक जिसे बोला जाता है ना, संस्कारिक लड़की आज मेरे घर में मेरी मैडम बन के आई, और जिस दिन से वो आई है घर के अंदर खुशियों के बाहर बढ़ गई महागुरुजी। आप देख सकते हैं महागुरुजी 100% यूजर है महागुरुजी हम लोग। हमारे मैडम को जब भी कोई शॉपिंग करना होता है, हम एटीएम कार्ड निकाल के उनके हाथों में दे देते हैं और सेफ शॉप खोल के दे देते हैं। ये बोला 150 ब्रांड तेरे पास है, तेरे को जो पसंद है लेते रहेंगे, चिंता मत कर, यही लेना है बोला। इसकी साड़ी पहनना तो सबसे देख, आज जो पीले कलर की साड़ी पहनी है वो सेफ शॉप की साड़ी है महागुरुजी, हमारे मैडम जी ने पहन के बैठी हुई महागुरुजी। मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ, गौरव की समझता हूँ कि आज हमारे घर के अंदर 100% यूजर है। श्रीमद भगवत गीता हमारे घर के अंदर है। मेरे घर में 5 लड़के महागुरुजी, मेरे बड़े भैया के 2, बीच वाले भैया के 2 और मेरा 1 महागुरुजी। हमारे 5 लड़के महागुरुजी, 4 उसमें से रोज सुबह 4 बजे, रोज सुबह 7 बजे उठ के महागुरुजी भगवत गीता सुनते रहते हैं घर के अंदर। 100% यूजर है महागुरुजी हम लोग, 100% यूज करते हैं महागुरुजी। आप देख सकते हो मेरे पापा आर्मी से रिटायर है महागुरुजी, और मेरी मम्मी भी खेती में काम करती। तो मैं जॉइंट पेन के बारे में बताना चाहता हूँ महागुरुजी। बहुत दिनों से मेरी मम्मी पापा परेशान रहते थे, घुटने में दर्द है, घुटने में दर्द है महागुरुजी। ये जॉइंट पेन जो कैप्सूल है महागुरुजी, और जॉइंट पेन जो ऑयल है, मैंने खुद इसको इस्तेमाल किया क्योंकि मैं भी कमांडो में था महागुरुजी, तो मेरा भी घुटने में थोड़ा दर्द होता था महागुरुजी, और मेरे परिवार भी इसको यूज करता है। बहुत महागुरुजी, जॉइंट पेन ऑयल लगाने से कुछ नहीं होने वाला, उसके साथ आपको जॉइंट पेन जो कैप्सूल है वो भी लेना ही पड़ेगा। अगर इन दोनों को हम अगर लगातार लेते हैं महागुरुजी, तो आज मतलब आपको जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व होगा। मैंने खुद भी यूज किया, मेरे परिवार में यूज करते, क्योंकि हमारे मम्मी पापा बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको जरूरी है। आज हमारे पास सिर्फ वेल्थ नहीं है, आज वेल्थ के साथ हेल्थ भी है। वर्ल्ड के नंबर 1 प्रोडक्ट आज सेफ शॉप हमें दे रही है महागुरुजी। आप महागुरुजी आपको क्या बताए महागुरुजी, सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं। सुबह ब्रश से लेकर सामने बैठा हूँ, मेरा चेहरा बहुत ही खराब था पहले, आज आप खुद देख सकते हो कितना ग्लो है चेहरे के ऊपर। और गोल्ड स्लिप पैसे से नहीं आता है, इनर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फीलिंग तो यूज करते तो बहुत फास्ट डेवलप होता है महागुरुजी। ये सारी चीज यूज करते हैं महागुरुजी। आप देख सकते हैं महागुरुजी, आज मेरे बहुत बड़े ड्रीम्स है, और ये मेरे ड्रीम देखने की ताकत मुझ में क्यों है, मैं आपको बताना चाहता हूँ महागुरुजी। यहाँ पे लिख रखा है महागुरुजी, थैंक गॉड फॉर फुलफिल माय ऑल ड्रीम्स। ये महागुरुजी 31 दिसंबर 2025 तक है, और ये पूरे होंगे ही होंगे। जब एक बंदे को गांव से निकाल के, छोटे से गांव से निकल के पूरे
डायमंड बना सकते हैं, 12 करोड़ लोगों में से उसको हट के खड़ा कर सकते हैं। क्रिएटर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे आप है महाबुद्धि, मेरे पीछे डिवाइन ताकत है महाबुद्धि, मेरे पीछे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है महाबुद्धि, मेरे पीछे मेरे ग्रेट अपलाइन है महाबुद्धि। मेरा महाबुद्धि ड्रीम है 2025 में महाबुद्धि वीकली में 10 लाख से ऊपर का चेक उठाऊंगा महाबुद्धि, 100% उठाऊंगा महाबुद्धि। महाबुद्धि मेरा ड्रीम है महाबुद्धि, मेरे पास कम से कम 300 कोर लीडर होंगे महाबुद्धि, जो एक से बढ़कर एक धुआंधार होंगे महाबुद्धि। कैपिंग वाले मेरे पास लेफ्ट साइड में 100 लीटर होंगे, राइट साइड में 100 लीटर होंगे, 100% होंगे महाबुद्धि। रोल मॉडल वेन्यू महाबुद्धि पूरी इंडिया में महाबुद्धि। मेरा वेन्यू का जो ड्रीम है महाबुद्धि, के नीचे छलाने का दिल नहीं करता है महाबुद्धि, उसी के लिए काम करते हैं महाबुद्धि, उसी के साथ महाबुद्धि। आज मेरे सपना है महाबुद्धि 2025 में महाबुद्धि मेरे 300 डायमंड 100% होंगे और मेरे अकाउंट में महाबुद्धि 10 करोड़ बैलेंस होती है महाबुद्धि, वो खत्म करना है महाबुद्धि। मेरे पापा गरीब थे, मैं जानता हूँ महागुरुजी, लेकिन मेरे बेटे को कभी जिंदगी में पता नहीं चलेगा कि उसका पापा गरीब है करके महागुरुजी। मेरे पिछले 7 पीढ़ियों की गरीबी सेफ शॉप ने मिटा दी महागुरुजी। मेरे पिछले 7 पीढ़ियों की जो गरीबी है, जो भूखमरी है, वो सेफ शॉप ने और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने और ग्रेट मेंटर ने मिटा दी महागुरुजी। महागुरुजी मेरा बहुत ड्रीम है महागुरुजी की कम से कम 150 लीटर के पास लग्जरी हाउस हो, कम से कम 3 BHK महागुरुजी। हमेशा इस चीज के लिए दिमाग यही रहता है हमेशा महागुरुजी की पूरा इंडिया में लग्जरी प्रीमियम कार होनी चाहिए महागुरुजी, कम से कम 150 तो कार होनी चाहिए पूरी इंडिया में महागुरुजी। आगे देखा ड्रीम देखा है महागुरुजी की मेरे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लगता है लोगों की यार छोटी चीज होगी, नहीं महागुरुजी, फार्म हाउस एक बहुत बड़ी चीज होती है महागुरुजी। मेरा ड्रीम है महागुरुजी कि मैं सोचता हूँ कि कम से कम 200 एकड़ तो फार्म हाउस होना चाहिए महागुरुजी, दिमाग होना चाहिए महागुरुजी मेरे दिल में। गुरुजी डायमंड करके उसके अंदर मेरे 12 डायमंड होंगे महागुरुजी, जिनका करोड़ों का घर होगा महागुरुजी। और सबसे बड़ी बात है 100 एकड़ जमीन महागुरुजी। ये 100 एकड़ जमीन में इसलिए लिया है कि मेरे पापा जिस दिन भी मैंने मेरे पापा को कमिटमेंट किया है कि आपको मरना नहीं है, आपको सिर्फ जिंदा रहना है, क्योंकि आपको मैं ड्रीम है मेरा कि आपके नाम पर कम से कम 100 एकड़ जमीन में पूरा। उसके बाद आपके पास बहुत के नाम पे करना, अरे मैं पूरा करूंगा, क्योंकि मेरे पीछे बहुत बड़ी ताकत है। मैं तो बच्चा हूँ महागुरुजी आपका, मेरे पीछे आप खड़े हो महागुरुजी, सक्सेस तो सिस्टम खड़ा है महागुरुजी। थैंक यू महागुरुजी। और सबसे बड़ी बात है महागुरुजी एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड। महागुरुजी मैं जानता था मेरे पास कुछ नहीं है, एक एटीट्यूड जिसे पैसे से नहीं बनाया जाता, और एक है मेरा ग्रेटिट्यूड जिसे मांगा नहीं दिया जाता। महागुरुजी मैं अपने समझता हूँ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने ऐसा एटीट्यूड बना दिया, हमेशा लोगों के साथ रिश्ता बनाने की ताकत दी महागुरुजी। मैं हमेशा ग्रेटफुल करता हूँ कि इतना अच्छा सिस्टम, इतना अच्छा परिवार, इतनी अच्छी टीम मेरे को मिली महागुरुजी। लेकिन महागुरुजी भगवान से हमेशा मैं यही करता हूँ महागुरुजी, हमेशा इतनी दिमाग में इस सिस्टम से दूर होने की सोचना है महागुरुजी, इतने समझता हूँ। ग्रेटिट्यूड महागुरुजी इतना है मेरे अंदर महागुरुजी, मैं अपने आप को कभी समझता हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसा बनाया क्योंकि जिंदगी में तकलीफ बहुत देखी थी, जिंदगी में धन्यवाद महागुरुजी, हमेशा आपकी चरणों में रहेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे महागुरुजी। थैंक यू सेफ शॉप, थैंक यू सो मच महागुरुजी, इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया, बात करने का मौका दिया, कोटि कोटि धन्यवाद महागुरुजी। अगर बोलते समय कोई गलती से कोई गलत चीज निकली होगी महागुरुजी, तो मेरी गलती है महागुरुजी, क्योंकि मुझे सक्सेस सिस्टम में सेफ शॉप में बहुत अच्छी चीजें, बहुत प्यारी चीजें सिखाई महागुरुजी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद महागुरुजी, इतने बड़े नेशनल पैनल पे मुझे बात करने का मौका दिया, इतने अच्छे पैनल पे मुझे लोगों के साथ डिस्कशन करने का मौका दिया, और सबसे बड़ी बात महागुरुजी आज आपके सामने करने का मुझे मौका मिला। थैंक सेफ शॉप, थैंक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, और थैंक माय ग्रेट मेंटर एंड थैंक माय ऑल टीम। इनकी वजह से आज मेरा ये वजूद है, इनकी वजह से आज ये मेरी ताकत है। अगर मेरी टीम नहीं तो कुछ भी नहीं है, और ये सब कुछ आपकी वजह से है महागुरुजी। कोटि कोटि धन्यवाद महागुरुजी। और मेरी वाणी को मैं विराम करता हूँ महागुरुजी, और नेचुरल लेवल पे मैं माइक को आपको हैंड ओवर करता हूँ महागुरुजी। थैंक यू टाइगर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत जोरदार तालियां हो जाए हमारे ग्रेट बब्बर शेर